प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट नंबर 49 के अंतर्गत पुनरावृत्ति होने वाली इस वीडियो में बाल गोविंद भगत पाठ की, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर होंगे इस तरह से कि आपका जो ये पाठ है वो लाइफ टाइम यानी कि एग्ज़ाम के लिए आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और पाठ के बारे में हम समझते हैं कि ये जो पाठ है बाल गोविंद भगत, जो दूसरा पाठ है वो एक रेखा चित्र है जो कि राम वृक्ष वेणीपुरी जी द्वारा लिखित है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि किसके द्वारा लिखित है, तो राम वृक्ष वेणीपुरी इसके लेखक हैं और ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र या इसे शब्द चित्र भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो रेखा चित्र यानी कि रेखा के माध्यम से चित्र खींचना, शब्द चित्र यानी कि शब्दों के माध्यम से जब हम किसी का चित्र खींचते हैं। अब आप समझिए कि हम शब्दों से किसी व्यक्ति, दृश्य, घटना, पात्र या किसी भी जगह का जब हम वर्णन करते हैं, यानी कि किसी भी इंसान का अगर अपने टीचर का शब्द चित्र खींचोगे तो वो कैसे दिखते हैं, कैसे उनका स्टाइल है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे उनके बाल हैं, और इस तरह से जो भी जब उनका वर्णन करते हैं तो यही आपका शब्द चित्र या रेखा चित्र कहलाता है। तो बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर हमारे लेखक ने एक विलक्षण व्यक्तित्व जो कि हमारे बाल गोविंद भगत हैं उनका एक सजीव चित्र इन्होंने खींचा है, जिसमें कि लोक संस्कृति, मानवीयता, ये बहुत सारी बातों पर सामूहिक चेतना इनका प्रतीक है। यानी कि बाल गोविंद भगत ने इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। बाह्य आडंबर हो या स्त्री पुरुष में जो असमानता है उसको यहाँ पर उसका खंडन किया है। ये वे गृहस्थी हैं, किसान हैं, यानी कि खेतीबाड़ी भी है और उनका घर परिवार भी है। सन्यासी न होते हुए भी वो सन्यासी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण हम इंसान को एक नाम देते हैं। यानी कि भले ही उनके पास डिग्री ना हो, डिप्लोमा ना हो, लेकिन वो उसी के अकॉर्डिंग दिखते हैं तो हम उनका नाम रख देते हैं। जैसे कि आपके अगल बगल में भी कोई छोटी मोटी दवाइयाँ देता हो और उसकी दवाइयाँ ठीक हो जाती हो तो आप उसे डॉक्टर साहब कह देते हैं, कई बार किसी को आप मास्टर जी कह देते हैं। तो ये अपना अपना अंदाज होता है, क्योंकि इसमें लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं होता है। तो देखो ऐसा इंसान सन्यासी है जिसके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, पाखंड नहीं है, तो ऐसा इंसान किसी सन्यासी से कम नहीं है। सामाजिक रूढ़ी, यहाँ पर रूढ़ी यानी कि जो परंपरा चली आ रही है, कुरीतियाँ, आडंबर, पाखंडर, इन पर भी उन्होंने प्रहार किया है। इस पाठ में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे रिवाजों का खंडन किया है जो लंबे टाइम से चले आ रहे थे। तो चलिए पहला सवाल है कि रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। तो रेखा चित्र की विशेषता यहाँ पर आप ये लिखोगे कि रेखा चित्र में रेखा से या शब्द से किसी इंसान का, घटना का या पात्र का वर्णन इस तरह से किया जाता है कि वो सजीव लगे। इंसान का वर्णन करे ऐसा लगे वो इंसान आपके सामने हो, घटना का वर्णन करे तो ऐसा लगे वो घटना आपके सामने हो। तो बस यही विशेषता होती है कि रेखा चित्र में जिसका भी वर्णन करते हैं वो सजीव की तरह लगता है। दूसरा सवाल, बाल गोविंद भगत सन्यासी नहीं थे लेकिन फिर भी सन्यासी थे। तो देखो गृहस्थी थे, उनका परिवार था, फिर उनको सन्यासी क्यों कहा है? तो ये आपने लिखना है कि उनके अंदर क्वालिटी थी, उनके अंदर ऐसे गुण थे, वो किसी की चोरी नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, उनके अंदर पाखंड नहीं था, उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं था। उनका परिवार तो था लेकिन वो परिवार से इतना मोह नहीं करते थे जितना कि सामान्य इंसान करता है वो सन्यासियों की तरह। तो उनके अंदर गुण थे, उनकी क्वालिटी थी, जिसके कारण उन्हें सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी कहा है। तो सिंपल साहब इसका आंसर लिख सकते हो। आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आजकल आपने ऐसे सन्यासी देखे होंगे, ऐसे पाखंडी देखे होंगे जो बनते तो सन्यासी हैं लेकिन होते सन्यासी नहीं हैं। काफ़ी सारे साधु महात्मा लोग जो कि धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम, घिनौने काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर उनका जानते तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखो सच्चे इंसान सन्यासी में क्या गुण होने चाहिए। तो सच्चा इंसान मन से किसी का बुरा नहीं चाहेगा, पहली बात ये गुण होना चाहिए। सच्चा इंसान जो सन्यासी है वो उसका आचरण साधुओं की तरह होगा,
वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो किसी की चोरी चकारी इत्यादि नहीं करेंगे। यानी कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ आप लिखेंगे इस आंसर में, जैसे कि वो कुछ भी गलत काम, किसी का अहित नहीं चाह सकते हैं। चौथा सवाल है कि किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत ने सामाजिक सुधार और महिला समानता के पक्षधर थे। तो बाल गोविंद भगत ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनमें सामाजिक सुधार की बात हो। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी वधू, जो उनकी पुत्र वधू थी, जब वो उनका पुत्र मर गया तो उनकी दूसरी शादी करवाने के लिए कह दिया। तो देखो समाज में सुधार का उन्होंने काम किया। विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया। पहली बात, पुरुष और महिला में समानता के पक्षधर है। तो जब उनका बेटा मर गया तो उन्होंने चिता जो है वो आग अपनी पतोहू से ही, है ना, तो अपनी जो पुत्र वधू जो उनकी बहू थी उन्हीं से आग दिलवाई। तो वो लड़का और लड़की में, महिला पुरुष में वो मतलब भेदभाव नहीं करते थे। आगे देखो, ये एक्टिविटी है 5वां कि अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति का, किसी दृश्य का, किसी घटना का आपने ऐसा वर्णन करना है। आपके स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति हो, दृश्य हो, घटना हो, आपके घर परिवार में हो, आपके रिलेटिव में हो, आप कहीं गए हो, पिकनिक गए हो, घूमने गए हो, तो वहाँ पर ऐसी कोई घटना हो गई हो, तो आपने उनका रेखा चित्र खींचना है इस वाले आंसर में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वाले क्वेश्चन कर लोगे आराम से। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें।